नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आप जिस भी चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे हम सबको थोड़ी सी मदद मिल जाती है। अभी पिछले हफ्ते जब ऋषि सुनाक यूके के प्रधानमंत्री बने तो भारत में एक खुशी की लहर दौड़ गई और ऐसा लगने लगा, इतना सेलिब्रेशन होने लगा जैसे कि कोई भारतीय व्यक्ति ही वहां का प्रधानमंत्री बन गया हो। हम लोगों ने एक शब्द का इजाद किया है, इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति। और ऐसा बोला गया कि ऋषि सुनाक तो इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि वो यूके के प्रधानमंत्री बन गए हैं, उन लोगों के जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। ऋषि सुनाक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पिछले हफ्ते उनके बारे में बहुत कुछ प्रेस में आ चुका है। वो सभी जानते हैं कि एक ब्रिटिश सिटीजन है, वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर पढ़े, बाद में वो स्टैनफोर्ड गए, वहाँ से एमबीए किया और उसके बाद एक बैंकर बन के वापस यूके आ गए। उनके माता पिता वो ईस्ट अफ्रीका में पैदा हुए थे, पिता कीनिया में और माता जी उनकी तंजानिया में। ऋषि सुनाक के दादा लोगों का कनेक्शन जरूर हिंदुस्तान से था, प्री पार्टीशन इंडिया से। वो गुजरांवाला जो आज पाकिस्तान में है वहां से वो लोग आते थे और वो लोग बहुत पहले ईस्ट अफ्रीका माइग्रेट कर गए थे। वास्तविक सिचुएशन तो ये है कि ऋषि सुनाक का हिंदुस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं है। केवल उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति वो जरूर भारतीय थी और वो भी अब एक यूके सिटीजन बन चुकी हैं। लेकिन फिर यहाँ पर हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है, इस प्रश्न का हम जवाब ढूंढते हैं। उधर अगर आप वर्ल्ड प्रेस की हेडलाइन देखेंगे, जब ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री बने तो किसी ने भी उसका ये जिक्र नहीं किया कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं या इनका कलर क्या है या इनका धर्म क्या है। लेकिन हमारी जो हिंदुस्तानी प्रेस थी, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देखिए, ऋषि सुनाक सेट टू बिकम यूके's फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे हमेशा हमने एम्फेसिस किया है उनके इंडियन ओरिजिन पर, और जैसा मैंने बताया वो इंडियन ओरिजिन के हैं ही नहीं। हमारे सब अखबारों ने वो इंडियन एंगल को जरूर हाईलाइट किया। और अगर किसी के बाप दादा लोग सर्टन ज्योग्राफी में पैदा हुए हैं और इस वजह से वो उस इलाके का हम उसे बोलने लगते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या है जो खुद ही वहां पर पैदा हुए हैं, क्या हम उनको पाक ओरिजिन इंडियंस बोलेंगे? जरा ये लिस्ट देखिए। ये लिस्ट एंडलेस है क्योंकि बहुत सारे लाखों हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो आज के पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। लाल कृष्ण अडवाणी, भगत सिंह, मनमोहन, प्रेम चोपड़ा, राम जेठमलानी, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, दिलीप कुमार, ये सब लोग पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। लेकिन हम इनको पाक ओरिजिन इंडियंस तो नहीं बोलते हैं। अब एक व्यक्ति का मैं सीवी आपको दिखा रहा हूं, ये गैस करिए ये कहाँ क्या है और कौन सा व्यक्ति है। ये व्यक्ति 11 अगस्त 1943 को दिल्ली के एक समृद्ध परिवार में पैदा हुआ था। इनके पिताजी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए थे और इंडियन सिविल सर्विसेज में उन्होंने नौकरी शुरू की ब्रिटिश रूल के दौरान। इनकी माँ जो है वो लखनऊ से आती हैं, वो 1920 के आसपास पैदा हुई और वहीं से लखनऊ से ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। बाद में वो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स डिग्री हासिल की। और ये व्यक्ति, इनके दो और भाई हैं। उनके बड़े भाई इस वक्त इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इटली, वहाँ पे वो एक डायरेक्टर हैं। और इनके छोटे भाई वो एक एनेस्थीलॉजिस्ट हैं इलिनॉइस यूएस में। और बाद में बड़े होके ये व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा आर्मी ऑफिसर बना। तो शायद आप अभी समझ ही गए होंगे मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को मैं रेफर कर रहा हूं वो है जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और जब वो जनरल बने 6 अक्टूबर 1998 को,
तो क्या उस समय हम लोगों ने हेडलाइंस कुछ ऐसी चुनी, इंडियन ऑरिजिन जनरल हेड्स पाकिस्तान आर्मी? ऐसी हेडलाइन तो हमें क्या, शायद जनरल मुशर्रफ को भी नहीं पसंद आने वाली थी। या फिर 1947 में हमारे अखबारों ने कुछ ऐसा रिपोर्ट किया था क्या, इंडियन ऑरिजिन जिन्ना बिकम्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ पैदा हुए या आपके पिता लोग या दादा लोग कहाँ पैदा हुए, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि आज आप कहाँ पर हैं, किस देश में हैं, और आपका भारत के प्रति क्या रवैया है। इन ये जो लोग मैंने दिखाए, ये भले ही हिंदुस्तान में पैदा रहे हों या यहाँ से कनेक्शन रहा हो, लेकिन वो हमारे कट्टर दुश्मन थे। इसी तरह ऋषि सुनक भी वो ब्रिटिशर हैं और उनका कोई खास प्रेम नहीं है हिंदुस्तान के प्रति। वो एक कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं और जो ज़्यादातर उनके डिसीजन हैं वो कोई ऐसे नहीं होंगे कि वो इंडिया को फेवर करेंगे। इस वक्त दुनिया में 9 हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिनका हिंदुस्तान से कोई ना कोई ताल्लुक बना हुआ है। ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी को छोड़ के 7 अन्य ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन सो कॉल्ड ओरिजिन के हैं। शायद आप लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया ने या गोदी मीडिया तो बिल्कुल ही इन लोगों के बारे में बात नहीं करेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, एंटोनियो डी कोस्टा। ये भारतीय मूल के हैं क्योंकि इनके पिताजी हालांकि पैदा वो मोजाम्बिक में हुए थे, लेकिन वो बड़े गोवा में हुए और वहीं पर वो नौकरी भी करते थे। ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो किसी यूरोपियन देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरे स्थान पर बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रविंद जगन्नाथ की। ये अनुरुद्ध जगन्नाथ जो पहले प्रधानमंत्री थे, ये उनके बेटे हैं और फिलहाल वहाँ के ये प्रधानमंत्री हैं। ये भी प्रोफेशन से एक लॉयर हैं और एक हिंदू अहीर फैमिली से आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मॉरिशस के ज़्यादातर हिंदू लोगों बिहार और उस इलाके से माइग्रेट किए हैं, तो ये भी इंडियन ओरिजिन के प्रधानमंत्री ही हैं। तीसरे स्थान पर हैं प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हालिमा याकूब। इनके पिताजी एक भारतीय थे और उन्होंने एक मलेशियन लेडी से शादी की जो कि उनकी मदर थी। इनके पिताजी का देहांत बहुत ही इनके बचपन में हो गया था। ये बहुत ही पढ़ी लिखी हैं। ये बैचलर ऑफ लॉ इन्होंने सिंगापुर से किया, उसके बाद वहीं से इन्होंने मास्टर्स भी किया। हालिमा याकूब पहली लेडी प्रेसिडेंट है सिंगापुर की, लेकिन हमारे अखबारों में इनका जिक्र भी तक नहीं आया है। चौथे स्थान पर है पृथ्वीराज सिंह रूपम, या इनको प्रदीप सिंह रूपम के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉरिशस के फिलहाल राष्ट्रपति हैं और ये भी प्रोफेशन से एक लॉयर हैं। ये एक भारतीय आर्य समाजी हिंदू परिवार में पैदा हुए थे मॉरिशस में, वहीं पर ये पढ़े और फिर यूके से इन्होंने लैंकाशायर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पांचवें स्थान पर हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये प्रोफेशन से एक पुलिस ऑफिसर हैं। इनकी पूरी ट्रेनिंग नीदरलैंड में हुई थी और बाद में ये सूरीनाम में भी पुलिस ऑफिसर बने थे। इनके बारे में ये खास बात है कि इन्होंने जब अपनी शपथ ली, ओथ ली थी, वो हिंदू संस्कृत श्लोक पढ़कर इन्होंने ली थी। अब ये बात शायद हिंदुस्तान में हमारे भक्त ब्रिगेड को ये पता नहीं लगी, नहीं तो इसका ज़रूर एक हाइप क्रिएट किया जाना था। शायद इसीलिए कि उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि सूरीनाम है कहाँ पर। मैं दिखा देता हूँ। सूरीनाम वेस्ट इंडीज का एक देश है जिसके एक तरफ गयाना है और दूसरी तरफ फ्रेंच गिनी। ये ट्रिनिडाड टोबैगो वेनेजुएला ये उसी इलाके में ये देश आता है। छठे स्थान पर आते हैं राष्ट्रपति गयाना के इरफान अली। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं और हेड ऑफ स्टेट भी हैं। ये भी बहुत पढ़े लिखे हैं। ये रीजनल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में ये इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है।
इरफान अली भी भारतीय मूल के हैं, उनके माता पिता हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मैं बता दूं कि गायना जो है वो एक हॉलैंड और पुर्तगाल और ब्रिटिश इन तीनों लोगों ने वहाँ पर राज किया। 1966 में इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की और ये वेस्ट इंडीज़ का ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय मूल के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। और 7वें स्थान पर हैं सीशेल्स के राष्ट्रपति वेवल राम खलावन। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, हेड ऑफ स्टेट भी हैं। ये एंसेस्ट्रली बिहार को बिलोंग करते हैं इनकी फैमिली, और ये सीशेल्स में बहुत पहले इनके परिवार चला गया था। नाम भले ही इनका राम खलावन हो, लेकिन ये क्रिश्चियन है और इन्होंने अपनी पूरी थियोलॉजिकल स्टडीज वो मॉरिशस में पूरी की थी। 8वें स्थान पर आते हैं ऋषि सुनक, जिनके बारे में मैं बोल ही चुका हूँ। 9वें स्थान पर हैं हमारे अपने श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी की ये इन्फॉर्मेशन मैंने विकिपीडिया से ली है। केवल उनकी पढ़ाई के बारे में मैं एक टिप्पणी दिखा रहा हूँ कि वो उनका जो बैचलर्स डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स डिग्री है गुजरात यूनिवर्सिटी से, उसके बारे में एक आरटीआई क्वेरी हुई थी कि, और वहाँ उस समय स्कूल ऑफ लर्निंग जहाँ से वो कहते हैं उन्होंने बैचलर डिग्री ली थी, वो उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई डेटा नहीं है उन लोगों की जिन्होंने 1978 में बीए की डिग्री ली। जयंती भाई पटेल एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे गुजरात यूनिवर्सिटी में। उन्होंने भी ये बोला है कि मोदी की जो एमए की डिग्री है, जो वो कहते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से ली है, वो सब्जेक्ट उस समय वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं जाता था। ये विकिपीडिया में लिखा है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, वो ज़्यादातर सब पढ़े लिखे ही हैं। तो ऋषि सुनक को हिंदुस्तान में केवल इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो एक हिंदू है। ये कुछ तस्वीरें हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उन्होंने अपने घर में जाने से पहले एक पूजा कराई थी और इन फोटोज को यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। हाल ही में दूसरा एक और फोटो दिखाई है कि उनके सीधे हाथ पर एक लाल धागा बना हुआ है, जिसको कहते हैं वो, जिसको हम लोग कलावा बोलते हैं। ये भी यहाँ पर हमारे जो भक्त साथी लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि वो कितने बड़े हिंदू हैं, और उनको कंपेयर किया जा रहा है मोदी जी के साथ, जो कि खुद एक काला धागा पहनते हैं सीधे हाथ में, जिसको टोटका बोला जाता है कि नजर ना लगे। उसको कंपेयर किया जा रहा है ऋषि सुनक के साथ। और ऋषि सुनक का एक और पुराना वीडियो भी दिखाया जा रहा है कि वो गाय की भी पूजा करते हैं। तो वो संपूर्ण रूप से एक हिंदू प्रधानमंत्री हैं। तो भक्त लोग भले ही खुश होते रहें कि वो एक हिंदू हैं, लेकिन ऋषि सुनक मूल रूप से ब्रिटिशर हैं। वो उसी देश के हित में फैसले लेंगे और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो भारत के साथ कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई मदद करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगा कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।